ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। भगवान शिव के द्वारा रचित शिव सौरोदय विज्ञान के इस एपिसोड में आज एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हम करने जा रहे हैं। आज की इस चर्चा में आप सभी बहनों भाइयों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले सर्वप्रथम हम माता पार्वती के चरणों में वंदन करते हैं, भगवान शिव को नमन करते हैं। हे माता, हे माँ पार्वती, अपने चरणों में मेरा वंदन स्वीकार करें। हे भोलेनाथ, हे महेश्वर, आपको भी मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। मेरा नमन, मेरा नमस्कार स्वीकार करें। हे भोलेनाथ, आपको साक्षी मानकर आपके दिए हुए इस अमृत तुल्य ज्ञान की व्याख्या मैं अपने इस नन्हे से मुंह से करने जा रहा हूँ। आप मेरी वाणी में वह शक्ति प्रदान करें कि मैं आपके बताए हुए इस ज्ञान को वैसा ही उल्लेखित कर सकूं जो इस ज्ञान को बताने के पीछे आपका आशय था। पुनः आप सभी मित्रों का आज की इस चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, भगवान महेश्वर ने माता पार्वती को शिव सौरोदय विज्ञान मनुष्य के कल्याण के लिए कहा। मनुष्य के कल्याण के लिए भगवान शिव ने शिव सौरोदय विज्ञान में 11 वैसी तिथियां बताई हैं जिसमें हम अपने पूरे वर्ष का वर्षफल जान सकते हैं, बिना किसी की सहायता से, केवल अपनी श्वासों के निग्रह से। आदरणीय मित्रों, आप जानते हैं हमारे मुख्यतः 3 स्वर हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा यानी कि चंद्र स्वर, जब हम अपनी बाईं नासिका से श्वास ले रहे होते हैं और छोड़ रहे होते हैं, रेचक पूरक कर रहे होते हैं, उसको हम इड़ा नाड़ी कहते हैं या चंद्र स्वर भी कहते हैं। जब हम अपनी दाहिनी नासिका के छिद्र से श्वास का रेचक और पूरक कर रहे होते हैं, श्वास ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, तो दाहिनी नासिका के इस छिद्र में श्वास की आवन जावन को हम पिंगला नाड़ी कहते हैं, सूर्य स्वर कहते हैं। जब एक नासिका से दूसरी नासिका में श्वास का उदय होता है, श्वास परिवर्तित होता है, उस समय हम दोनों नासिका से रेचक और पूरक कर रहे होते हैं, बराबर श्वास बाहर और भीतर ले रहे होते हैं, छोड़ रहे होते हैं, उसको कहते हैं सुषुम्ना स्वर। यह हमारे 3 स्वर हैं। आदरणीय मित्रों, इन तीनों स्वर पर ही समस्त शिव सौरोदय विज्ञान टिका है। इन स्वर पर ही यह समस्त संसार भी टिका है। आप जानते हैं, इस संबंध में विस्तार से हम अभी तक 200 से अधिक चर्चा कर चुके। कुछ भी तो वैसा बाकी नहीं छोड़ा जो भगवान शिव ने शिव सौरोदय विज्ञान में माता पार्वती को कहा हो और वह मैं आपके सम्मुख ना लाया हूं। बाकी यदि कुछ बच गया है तो वह बच गया है एक एक शब्द का जो व्यापक अर्थ है, केवल वह अर्थ आप तक मैं ला सकूं, इतना ही बाकी बच गया है। और वह अर्थ इतना व्यापक है कि मैं अपने पूरे जीवन भर शिव सौरोदय विज्ञान के 395 कुल श्लोक भगवान शिव ने माता पार्वती को कहे हैं और उनका विश्लेषण करूं तो मेरा यह जीवन बहुत कम पड़ेगा। इतने गीत गाए जा सकते हैं उन 395 श्लोकों के पीछे जो व्यापक अर्थ है उस संबंध में। आदरणीय मित्रों,
कुल 11 ऐसी तिथियां हैं जिसमें भगवान शिव ने हम अपने आने वाले पूरे संवत का, पूरे वर्ष का शुभ अशुभ फल जानने और उस अनुरूप पूरे वर्ष व्यवहार करें। और यदि उल्टा स्वर हमारा चल रहा हो और हमें ज्ञात हो जाए अपनी स्वर से इन 11 तिथियों में ऐसा संकेत मिल जाए कि कुछ अनित होने वाला है, तो कैसे हम उस अनित से बचें, उसका भी उपाय भगवान शिव ने शिव सूर्योदय विज्ञान में किया है। तिथि मकर संक्रांति, बैसाख माह की सप्तमी। तीसरी तिथि जो अब आने वाली है, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रथमा प्रतिपदा। आदरणीय मित्रों, पूरे वर्ष का फल जानने वाली 3 तिथि बीत चुकी, जिन पर हम चर्चा कर चुके हैं। मकर संक्रांति, माघ माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी, और तीसरी पूरा वर्ष का फल जानने वाली तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जो आने वाली है। इन 3 तिथियों पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। चैत्र शुक्ल द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी तिथि पर चर्चा करूंगा। एक तिथि बाकी रह जाएगी 11 तिथियों में, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। वह है बैसाख माह की तृतीया तिथि। कुल 11 तिथियां वैसी हैं जिसमें हम अपने पूरे वर्ष का लाभ हानि का पता कर सकते हैं। यदि हमारे विपरीत कुछ भी परिलक्षित हो रहा है, तो भगवान शिव ने जो इतने सारे उपाय बताए हैं शिव सूर्योदय विज्ञान में, उन उपायों को करके हम अपने दुर्भिक्ष को घटने से बचा सकते हैं। यही इस पूरे वर्ष के फल को देखने का हमें लाभ है। यदि हमारे स्वर शुभ बह रहे हैं और तत्व भी शुभ बह रहे हैं, तब हमें संकेत मिल जाता है कि हम पूरे वर्ष किन किन कार्यों को शुरू कर सकते हैं जिनमें हमें सफलता मिलेगी। और यदि विपरीत स्वर बह रहे हैं, तब हमें यह पता चल जाता है कि किन किन कार्यों में हमें असफलता मिलने वाली है, जिससे कि हम सावधान होकर उन कार्यों को करें तो कम से कम हम हानि होने से स्वयं को बचा सकते हैं। ऐसा यह महत्वपूर्ण विज्ञान है जो भगवान शिव के द्वारा कहा गया है। आदरणीय मित्रों, महर्षि चरणदास ने इन 8 तिथियों के संबंध में लोकोक्ति के माध्यम से बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और अष्टमी। सबसे पहले हम महर्षि चरणदास के द्वारा रचित उन 8 तिथियों के दोहों को समझ लेते हैं। महर्षि चरणदास कह रहे हैं, चैत्र सुदी एकम दिने शशि सूर्यो नवि होए, तो तेहने तिहु मास में अति उद्वेग सुजोए। मधु मास सित बीज दिन चले न जो स्वर चंद्र, गमन होए प्रदेश में तिहा उपजे दुख द्वंद। चैत्र मास सित तीज कु चंद चले नहीं आए, तो ताके तन में सही पित्त ज्वरादिक थाए। मरना होए नव मास में जो सुर जाने तास, मधु मास सित चोत को जो नवी चंद्र प्रकाश। निशापति स्वर चैत सुदी पंचम को नवी होए, राजदंड मोहठा हुए या मैं सनसन कोय। चैत्र सुदी छठके दिवस चंद्र चले नहीं जास, बरस दिवस भीतर सही विण से बंधवतास। चले न चंदा चैत सित सप्तम दिन लवलेश, तस नर केरी गहनी जावे जम के देश। तिथि अष्टमी चैत्र सुदी चंद बिना जो जोए, तो पीड़ा अति उपजे भाग जोग सुख होए। तिथि अष्ट नो चंद्र बिना दीनो फल दर्शाए, होए शशि शुभ तत्व में तो उल्टो मन भाए। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से महर्षि चरणदास ने लोकोक्ति के माध्यम से इन 8 तिथियों के संबंध में
विस्तार से बताया। अब इसका हम अर्थ समझ लेते हैं। आदरणीय मित्रों, पहला जो दोहा महर्षि चरणदास जी के द्वारा कहा गया, उस दोहे का अर्थ यह है कि यदि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन हमारा सुबह सूर्योदय के समय चंद्र स्वर ना बहे, ईड़ा नाड़ी ना चले, उसके उल्टा सूर्य नाड़ी चले, तो महर्षि चरणदास कह रहे हैं कि 3 महीने के अंदर अंदर, यानी कि 90 दिन के अंदर अंदर जीवन में नाना प्रकार की चिंता और क्लेश का निग्रह होगा। चिंता हमें कब होती है? कब हम फिक्रमंद अधिक होते हैं? कब हम चिंतातुर होते हैं? जब हम कहीं उलझ जाते हैं, और वैसे जगह उलझ जाते हैं जहां यदि हम नहीं सुलझे तो हमें शरीर के तल पे, मन के तल पे, समाज के तल पे, अर्थ के तल पे भयानक नुकसान उठाना पड़े, तभी हम चिंतित होते हैं। यदि हमें किसी प्रकार का नुकसान ना होवे तब तो चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। कलेश, कलेश माने झगड़ा। झगड़ा कब बढ़ता है? जब सब कुछ हमारे विपरीत हो। परिवार में झगड़े कब बढ़ते हैं? कहते हैं कि जब टोटा आ जाता है, गरीबी आ जाती है, निर्धनता आ जाती है, तब परिवार में झगड़े बढ़ते हैं। आदरणीय मित्रों, जब तक हमारे जीवन में कोई अभाव ना हो तब तक परिवार में कलेश नहीं हो सकता, यानी कि झगड़े नहीं हो सकते। जब भी परिवार में, समाज में, दोस्त मित्रों के बीच में कलह होती है, कलेश होता है, वह तभी होता है जब किसी चीज़ का अभाव हो और प्रत्येक व्यक्ति अपना अपना अभाव दूर करने की सोचता हो, दूसरे को दरकिनार करता हो। और चूंकि जब किसी चीज़ की कमी हो जाती है तो प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि वह चीज़ मेरे पास हो, और दूसरा भी चूंकि यही सोचता है कि वह मेरे पास हो, अधिक से अधिक लाभ मुझे मिले, तो फिर कलह होती है, कलेश होता है, झगड़ा होता है। महर्षि चरणदास कह रहे हैं कि यदि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन आपका चंद्र स्वर ना बहे सुबह सूर्योदय के समय, तो 3 माह के अंदर अंदर कलेश, कलह और चिंता आपको पकड़ लेने वाली है। किसको? जिनका स्वर नहीं बहा। कई बार हम वैसा सोचते हैं कि यदि एक परिवार के व्यक्ति का स्वर सही नहीं बह रहा है और दूसरों के सही बह रहे हैं, तो उसका क्या परिणाम होगा? आदरणीय मित्रों, यदि आप अपने घर के मुखिया हैं और आपका स्वर विपरीत बह रहा है तो उसका असर सबसे ज़्यादा तो आपको ही होगा, और आपको होगा चूंकि आप अपने घर के मुखिया हैं, कर्ता धर्ता हैं, सर्वे सर्वा है, तो पूरे परिवार को उसका दंश झेलना पड़ेगा। बाकी परिवार के लोगों का सही स्वर बह रहा है तो निश्चित रूप से उनके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी आएंगी, वह उस कलह से, उस कलेश से बच जाएंगे और उसका असर भी कुछ ना कुछ आप पर होगा। कम से कम इतना तो जरूर होगा कि परिवार वालों को लेके आप चिंतित नहीं होंगे। जो भी चिंता, कलह, कलेश आपके जिम्मे होगा वह सब घर से बाहर का होगा। चैत्र शुक्ल द्वितीया तिथि के विषय में महर्षि चरणदास जी कहते हैं, यदि चैत्र शुक्ल द्वितीया के दिन सुबह सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर नहीं बह रहा है, उल्टा स्वर, सूर्य स्वर बह रहा है, तो महर्षि चरणदास अपने अनुभव से कहते हैं। आदरणीय मित्रों, मैं महर्षि चरणदास जी के माध्यम से इस भविष्यवाणी को व्याख्यायित कर रहा हूँ। लाभ हानि बाकी ग्रंथों में भी प्राचीन समय से उद्धृत है। तो महर्षि चरणदास कह रहे हैं कि यदि आपका चंद्र स्वर द्वितीया के दिन सुबह सूर्योदय के समय नहीं बह रहा था तो आपको जिस स्थान पर आप रहते हैं उस स्थान से कहीं प्रदेश गमन करना पड़ेगा। प्रदेश का मतलब आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाके बसना पड़ेगा,
यह हो सकता है, यानी कि जहां आप रहते हैं वह स्थान छोड़ के कम से कम एक जिले से दूसरे जिले में आपको प्रस्थान करना पड़ेगा, या एक राज्य से दूसरे राज्य में, या एक देश से दूसरे देश में आपको प्रस्थान करना पड़ेगा। और आप पूरे वर्ष बहुत कष्ट भोगने वाले हैं उस स्थान पे जो भी आपका स्थान परिवर्तन होगा। और यह परिवर्तन निश्चित रूप से होगा यदि आपका चैत्र शुक्ल द्वितीया को चंद्र स्वर सुबह सूर्योदय के समय नहीं बहा, तो आपको कहीं ना कहीं अपने उस स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर गमन करना पड़ेगा। और जो आप दूसरे स्थान पर गमन करेंगे वहां आपको भयानक कष्ट भोगना पड़ेगा पूरे वर्ष। यदि चैत्र शुक्ल तृतीया के दिन सुबह सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर नहीं बहा, तो पूरे वर्ष आपको पित्त से संबंधित रोग, त्वचा से संबंधित रोग, दूषित रक्त से होने वाले रोग, आंतों में अल्सर यानी कि गर्मी, आत्स से होने वाले रोग बहुत मात्रा में पूरे वर्ष होते रहेंगे। एक रोग से मुक्त होंगे तो दूसरा, दूसरे से मुक्त होंगे तो तीसरा, और जितने भी रोग होंगे वह सब आत्स बढ़ने से होंगे, गर्मी बढ़ने से होंगे। यदि चैत्र शुक्ल चतुर्थी को आपका चंद्र स्वर ना बहे तो शास्त्र कहता है और महर्षि चरणदास अपने अनुभव से कहते हैं कि 9 मास के अंदर अंदर वैसे व्यक्ति की मृत्यु होना अवसंभावी है जिसका चैत्र सुदी चतुर्थी को चंद्र स्वर सुबह सूर्योदय के समय ना बहे। चैत्र शुक्ल पंचमी तिथि को सुबह सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर ना बहे तो आपको कानूनी रूप से कोई ना कोई सजा दंड मिलने वाला है। पूरे वर्ष में कभी भी आपको कोई ना कोई कानूनी शिकंजा आपके ऊपर किसी अपराध में, या तो आप कोई वैसा अपराध कर जाएंगे या पहले से कर रखा होगा, आपको कानून के शिकंजा में फंसना पड़ेगा। कानूनी रूप से दंड मिलना ही मिलना है, यह तय है। यदि किन्हीं भाई बहन का चैत्र शुक्ल षष्ठी के दिन चंद्र स्वर सुबह सूर्योदय के समय ना बहे तो अपने भाई की या भाई जैसे किसी मित्र की या भाई जैसे किसी और व्यक्ति की जो आपके जीवन में आपके भाई की तरह मूल्य रखता हो, उसकी मृत्यु होनी अवश्यंभावी है। चैत्र सुदी सप्तमी के दिन स्वर विज्ञान के योगी का चंद्र स्वर सुबह सूर्योदय के समय ना बह रहा हो और यदि वह शादीशुदा है तो उसकी जीवन संगिनी की मृत्यु होनी तय है। ऐसा इस दोहे में महर्षि चरणदास अपने अनुभव से कह रहे हैं। और जो भी इन तिथियों में यह कहा जा रहा है, मैं इसका विटनेस हूं, ऐसा होगा, निश्चित होगा। अष्टमी के दिन यदि चैत्र शुक्ल अष्टमी के दिन चंद्र स्वर सुबह सूर्योदय के समय ना बह रहा हो तो जिस जातक को, चाहे वह स्त्री है या पुरुष है, अष्टमी के दिन चंद्र स्वर ना बह रहा हो सुबह सूर्योदय के समय, उसके जीवन में कुछ भी पूरे वर्ष शुभ फलित नहीं होना है। बहुत भाग्य से ही कोई शुभ फल प्राप्त हो जाए तो हो जाए, वरना तो पूरे वर्ष अशुभ फल ही प्राप्त होंगे चारों दिशाओं से। आदरणीय मित्रों, इस प्रकार से यह 8 तिथियां अति महत्वपूर्ण हैं जिसमें आप अपने पूरे वर्ष के शुभ अशुभ फल को जान सकते हैं। यह तो हुआ आपका चंद्र स्वर चलने का लाभ या हानि। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव ने शिव सौरोदय विज्ञान में विस्तार से मनुष्य के कल्याण के लिए आपके स्वर
के माध्यम से आप अपना अच्छा बुरा, शुभ अशुभ फल जान लें, उसकी पूरी व्यवस्था की है। और यदि आपका विपरीत स्वर बह रहा है तो भगवान शिव ने सूत्रों में यह भी बताया है कि कैसे यदि आपका विपरीत स्वर बह रहा है, आप पूरे वर्ष उस हानि से बच सकते हैं जो विपरीत स्वर में इन 7 तिथियों में बताई गई है। आपकी जिम्मेवारी केवल इतनी है, यदि आपको शिव सौरोदय विज्ञान में रुचि है और मेरे द्वारा आप उन उपायों को जानना चाहते हैं स्वर विज्ञान के, जो भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को कहे हैं कि जब उल्टे स्वर बह रहे हों तो उनसे कैसे बचे, यानी कि दुर्भिक्ष होने से कैसे बचे। जैसे यदि प्रथमा में आपका उल्टा स्वर चला तो उसका क्या लाभ हानि है, यह मैंने कह दिया। द्वितीया में क्या लाभ हानि है, यह भी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी तक कह दिया। अब यदि इन कोई सी तिथि में आपका उल्टा स्वर चल रहा है तो वह जो हानि होनी है, उस हानि से आप कैसे बच सकते हैं, उसका उपाय फिर हम अष्टमी के बाद चर्चा में लाएंगे। आप व्हाट्सएप के माध्यम से मुझे अपने अपने विचार एक लाइन में लिख के बता देंगे कि गुरुजी सप्तमी के दिन हमारा उल्टा स्वर चला था या सीधा स्वर चला था। और यदि आपकी रुचि है तो मैं उस विषय पे निश्चित रूप से आपके लिए उपाय कहूँगा। आदरणीय मित्रों, इससे पहली जो हमारी चर्चा है, जो प्रथमा शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के संबंध में भगवान शिव ने जो कहा है, उसको विस्तार से मैंने बताया है, सूक्ष्मता से। वह चर्चा मैंने सार्वजनिक नहीं की है अपने दोनों चैनल पर, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर और बाबा जी कहो चैनल पर। इसलिए सार्वजनिक नहीं की है क्योंकि इससे पहले 2 वर्ष पहले भी मैंने अपने किसी चैनल पर उस चर्चा को कहा था। उस समय बहुत सारे लोगों ने उस पर नेगेटिव कमेंट किए, मुझे गलत ठहराने की कोशिश की, जबकि मैंने अपनी तरफ से तो एक शब्द ना इस बार बोला है, ना पिछली बार बोला था, और ना आज जो मैं यह चर्चा कर रहा हूं इसमें कुछ भी बोला हूं। जो शास्त्रों में उल्लेखित है और उसमें मेरा भी अनुभव जुड़ा हुआ है, केवल मैं विटनेस हूं कि जो शास्त्र में लिखा है मैं भी उसका गवाह हूं कि जो लिखा है वही सत्य है और वही होना है, परंतु वह मैं नहीं कह रहा हूं, वह शास्त्रों में उल्लेखित है। हाँ, मैं उसका गवाह हूं। मेरे अपने साथ जब भी कभी उल्टा स्वर मेरा बहा है, आज भी मुझे मेरे गलत स्वर जब बह रहे होते हैं तो कई बार मुझे अभी भी हानि होती है। आप यह ना समझें कि मुझे हानि नहीं होती, मुझे भी हानि होती है। यह तो एक विज्ञान है जिसके माध्यम से आपने जान लिया कि अच्छा घटेगा या बुरा घटेगा। अभी भी कभी कभी मेरी सुषुम्ना बह रही होती है और मैं केवल यह जानने के लिए कि मैं घर से बाहर निकल रहा हूं किसी कार्य हेतु और मेरी सुषुम्ना चलने लगी, और मैं सोचता हूं कि कोई बात नहीं, मैं सुषुम्ना में भी जाऊंगा, कम से कम मेरा अनुभव तो हो कि सच में सुषुम्ना में मेरा कार्य बिगड़ेगा कि बनेगा। और चूंकि सुषुम्ना में यदि हम चले तो कार्य बिगड़ना ही बिगड़ना है, तो वह बिगड़ता ही है। परंतु मैं अनुभव करने के लिए, पता होने के उपरांत भी कि सुषुम्ना मेरी चल रही है, मैं जाऊंगा तो मेरा नुकसान होगा, मैं नुकसान उठाने के लिए तैयार हो जाता हूं केवल अनुभव करने के लिए, और वह बिल्कुल 100% वही मेरा अनुभव फिर होता है कि मुझे नुकसान होता है। परंतु मैं उस नुकसान को उठाने के लिए तैयार हो जाता हूं। मैं चाहूं तो नहीं भी मेरा नुकसान हो, क्योंकि मुझे पता चल गया कि एन टाइम पे, एन वक्त पे, टू द पॉइंट, जब मैं घर से निकलने जा रहा था मेरा गलत स्वर चलने लगा तो मुझे जाना कैंसिल कर देना चाहिए। परंतु चूंकि मैं सन्यासी हूं, बहुत अधिक लाभ हानि से कोई फर्क अब नहीं पड़ता, फिर भी मैं उस कार्य में निकल जाता हूं और उस अनुभव को प्राप्त कर लेता हूं जो उस स्वर में निकलने के बाद घटना घटनी चाहिए, अच्छी या बुरी। भगवान शिव ने चेता दिया इन सूत्रों के माध्यम से। अब जब आप चेता गए
जब हमें पता चल गया कि सामने खड्ड है और इसमें आगे बढ़ेंगे तो गिरेंगे और गिर के हमारा पैर टूट सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, और पक्का है कि खड्डा गहरा है, गिरेंगे तो निश्चित रूप से शरीर का नुकसान होगा, तो हम क्यों गिरेंगे यदि हमें पता हो। यह भी मतलब है इस विज्ञान का। जो 2 वर्ष पहले मैंने चर्चा की थी, मैंने सोचा कि इस बार जो चर्चा मैं चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के लिए करूंगा उसको मैं पब्लिक नहीं करूंगा। बहुत सारे मित्र मेरे चैनल पर मेंबरशिप लिए हुए हैं, अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर भी, बाबा जी कहो चैनल पर भी, योगा सिटी चैनल पर भी, द डार्क लाइट चैनल पर भी। तो मैंने सोचा कि केवल वह चर्चा मैं अपने मेंबर्स को ओपन करूंगा, ताकि जो मेरे मेंबर्स हैं, मेंबर्स मेरे वही तो बने हैं जिनकी मेरे में श्रद्धा है, जिनका मेरे ऊपर विश्वास है, और मैंने आज तक उनको कुछ नहीं दिया विशेष। अब तक मेरी जितनी भी चर्चाएं हुई हैं और जितने मित्रों ने मेरी मेंबरशिप ले रखी है चैनल की, आज तक मैंने विशेष उनको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बताया। मेरी पहली बार यह कोशिश थी कि मैं वह वीडियो सार्वजनिक नहीं करूंगा, वह चर्चाएं मेरी केवल मेरे मेंबर्स के लिए होंगी। आगे भी मैं जो बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं होंगी जिसमें कुछ लोगों को वह चर्चाएं डाइजेस्ट नहीं होती हैं, उनके सिर के ऊपर से गुजर जाती हैं, उनको मैं आने वाले समय में भी अब सार्वजनिक नहीं करूंगा, अपने मेंबर्स के लिए ही केवल यूट्यूब पर अपलोड करूंगा। आदरणीय मित्रों, फिर भी मैं कह देता हूं कि यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो केवल संकेत है। कई मित्र अपना स्वर बदलने की कोशिश करेंगे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी को, वह बहुत ही गलत होगा। क्योंकि यदि आपने स्वर बदल लिया तो आपको पता ही ना चला कि आपके साथ पूरे वर्ष क्या घटना घटनी थी। आप बिल्कुल नैसर्गिक रहें, नेचुरल रहें। जब आपका स्वर नेचुरल यदि उल्टा बह रहा है या बिल्कुल वही स्वर बह रहा है जो बहना चाहिए, यानी कि चंद्र स्वर, तो बड़ा अच्छा है, शुभ है। यदि विपरीत स्वर बहा तो आपको पता चल गया कि अशुभ घटने वाला है। तो जब पता चल गया तब हम उसका उपाय करेंगे उस अशुभ से बचने का। अब आपने आंख बंद कर ली कबूतर की तरह, जैसे कबूतर के पास अचानक बिल्ली पहुंच गई। अब कबूतर समझ गया कि यदि मैं उड़ूंगा तो भी झपट के बिल्ली मुझे मार गिराएगी, तो उसके पास कोई उपाय नहीं बचा, उसने आंख बंद कर ली। जैसे ही उसने आंख बंद कर ली उसको बिल्ली दिखाई देनी बंद हो गई। अब उसकी आंख बंद करने से बिल्ली उसको दिखनी बंद हो गई, परंतु बिल्ली तो वहां मौजूद है और बिल्ली ने उसकी गर्दन तोड़ दी। कबूतर की आंख बंद ही रही। तो आपने स्वर को चेंज नहीं करना है, आपने नैसर्गिक रूप से रहना है। केवल इतना ही प्रयास करना है कि सुबह सूर्योदय से पहले पहले आप निद्रा से जग जाएं, नित्य कर्म कर लें, स्टूल इत्यादि से आ जाएं, बाथरूम इत्यादि से निर्वर्त होकर आ जाएं, अपना चेहरा धो लें, स्नान कर लिए हो तो बड़ी अच्छी बात है। भगवान भास्कर के उदय होने का इंतजार करें, वेट करें, साक्षी बनने का प्रयास करें भगवान भास्कर का। जब भगवान भास्कर में लालिमा पूर्व दिशा में आए, उस समय से लेकर अगले 7 से 10 मिनट तक, लालिमा आने से लेकर, हल्की जो लालिमा आई वहां से लेकर अगले 10 मिनट तक, जब भगवान भास्कर में हल्की किरणें फूटने लगती हैं, तब तक आप 10 मिनट का आपके पास समय है। अपने स्वर को देखें, आंख बंद करके पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाएं। यदि किन्हीं के यहाँ सूर्य के दर्शन नहीं हो पाते हैं, कई बार मेट्रो सिटी में नहीं हो पाते, तो आप जहाँ रहते हैं वहाँ देख लें, गूगल से पता कर लें कि आपके यहाँ सूर्योदय कितने बजकर कितने मिनट सेकंड पर होने वाला है। उस समय आप अपने घर में बैठ जाएं, देखें, 10 मिनट तक अपने स्वर को देखें। आपका यदि चंद्र स्वर शुरू होता है, पहले से है तो बड़ी अच्छी बात है, अगर हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली तो बात, अभी एक तिथि और पड़ी है, वह है
अक्षय तृतीया, जिसमें अंतिम फल विचार हम अपने पूरे वर्ष का करते हैं भगवान शिव के कथन अनुसार। परंतु यह जो तिथियां मैंने बताई, इनमें यदि उल्टा स्वर चलता है तो फिर हम उस उल्टे स्वर के कारण जो हमारा दुर्भिक्ष घट सकता है, उस दुर्भिक्ष को रोकने के उपाय करेंगे। परंतु कब? जब हमें पता हो कि हमारा स्वर उल्टा चला। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।